मूवीज़ आर द बिगेस्ट इन्फ्लुएंसर। तो अभी जो हमारा सिनेमा है वो हमारे कल्चर को जो रिफ्लेक्ट करता है या उससे जो इंस्पायर होता है उस पावर का कितने हद तक मिसयूज़ भी हो सकता है। 110% हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। और कितनी हद तक। देखो, इफ़ वी वॉच द मूवी तेरे नाम, बचपन में मैंने देखी थी, तो एक इन्फ्लुएंस मुझ पे हुआ था कि एक बार के लिए वो हेयर स्टाइल और सेंटर पार्टीशन वाली मैंने भी ट्राई की थी। सो दैट वाज द ओनली इन्फ्लुएंस, एंड द अदर इन्फ्लुएंस पीपल हैड वाज बिकम राधे भैया पर्सनली। गुंडागर्दी करो, एकदम लवर बॉय बन जाओ, लड़की को छेड़ो, पकड़ो, हाथ पकड़ के कहीं भी उससे बात करने लग जाओ। तो वो सारी जो एक वो दादागिरी आ जाती है ना, दैट्स वेरी बैड, दैट्स वेरी ऑफ पुटिंग, वो नहीं होना चाहिए। व्हेन दिस तेरे नाम हैड रिलीज, सलमान खान हर इंटरव्यू में ये बोलते थे कि मूवी देखना, लेकिन इस कैरेक्टर के जैसे बनना कभी भी मत। एक हेल्थ प्रिंसिपल या एक लाइफ रूल के जो हर किसी को फॉलो करना चाहिए, वो आप क्या कहना चाहोगे ऑडियंस को? मैं ये कहूँगी कि डोंट गेट ओवरवेल्म। आपको पता है कि मुझे मान लीजिए 20 किलो कम करना है, 30 किलो कम करना है, वॉट एवर, या मुझे आज मैं कम सोता हूँ राइट टाइम पे, आई एम अवेक इन द नाइट, आई वेक अप ऑन टाइम, ये सारे जो भी यूजुअल प्रॉब्लम्स है, या समबडी माइट बी स्मोकिंग अ लॉट, तो ये मत सोचिए कि मुझे कोल्ड टर्की हो गया, कल के कल स्मोकिंग छोड़ देना। आप ये सोचिए कि आई हैव टू टेक बेबी स्टेप्स, तो आप ओवरवेल्म नहीं होंगे। यू आर ऑन योर ओन टाइम लाइन। If you are a fresher, you want to change in any area of your life, then just take baby steps, don't get overwhelmed. अब आप जूनियर केजी में जब होते हो तब आप ये नहीं सोचते मुझे 12th पास करनी है, मुझे कॉलेज में एडमिशन लेना है, ओ माई गॉड फिर कमाने भी जाना पड़ेगा, ये सब नहीं सोचते हो ना। यू जस्ट एन्जॉय योर स्कूल लाइफ। इन द वेरी सेम वे एन्जॉय द प्रोसेस। योर डेस्टिनेशन विल बी बेटर देन व्हाट यू थिंक ऑफ, सो डोंट गेट ओवरवेल्म्ड, जस्ट टेक द नेक्स्ट राइट स्टेप। नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू हिंद सोशल, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां इंडियन कल्चर और कम्युनिटीज़ की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिलती है विथ रियल पर्सपेक्टिव्स एंड प्रॉपर क्लियरिटी। आज का एपिसोड सिर्फ स्पेशली नहीं, नेसेसरी है। आज हम बात करने वाले हैं बॉडी इमेज ट्रॉमा से लेकर इंडियन कल्चरल फूड तक और सिनेमा के कल्चरल पावर से लेकर एक फिट नेशन बनने तक की। और ये सारी बातें हम एक्सप्लोर करेंगे और इसी के लिए हमारे साथ है इंडियाज़ मोस्ट इंस्पायरिंग फिटनेस एजुकेटर, न्यूट्रिशन ग्रोथ और एक यूथ आइकॉन कोच सपना व्यास, एंड हमारे साथ है एक गुजराती सिनेमा के विजनरी डायरेक्टर आसिफ सिलावत। थैंक यू सपना, आसिफ, वेलकम टू हिंद सोशल। Pleasure. Thank you for having It's us. amazing to have you both here. So before we start, I would like to know your opinion about Hind Social. What you guys think about Hind Social, our movement? सिंस आई ओपन द ऐप एंड आई चेकड आउट, तो वहाँ पे मुझे सबसे बेहतरीन बात ये लगी कि द ऐप इज़ मेंट फॉर वर्नाक्यूलर लैंग्वेजेस, जहाँ पे मल्टीपल लैंग्वेज ऑप्शंस हैं। सो डिफरेंट पीपल फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज़ वुड डेफिनेटली engage in the app, and they would watch the app, or like engage in the app in their own language. So what better than that? So kudos to that. Yeah, that's exactly. What I feel is that this is by the youth for the youth, because all I see are young faces here, and future of India is definitely in young hands. So who would know the nerves better than you guys? So kudos to that. एंड फॉर दैट आज की कहते हैं ना कि अगर एक पर्सन की वैल्यू को अगर काउंट करनी हो तो वो उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से होती है, उनके फॉलोवर्स से होती है, वो नंबर से होती है। सो यू थिंक कि ये एक प्रॉपर रिकॉग्निशन आप लोगों को मिल रहा है एज पर योर डिजर्विंग? So, see, first of all, it's very wrong to judge a person by the number of followers, because like if you see the legends, when they became the legends and when they were ruling everybody's hearts, there was no social media, and still they could rule the hearts. गांधी जी ने पूरी सत्याग्रह विदाउट सोशल मीडिया कर लिया. So value of a person cannot be judged by the numbers, but yes, in today's day and age, you need a voice to voice your opinion, to a space where you can express yourself. तो उसके लिए social media definitely ज़रूरी है. The reach of your social media is not the numbers, but in the impact that you create. So I would say that social media पे होना ज़रूरी है. आप कैसे impact लोगों की life में कर रहे हो वो ज़रूरी है. Eventually, whether people follow you or don't follow you on social media, they know about you, and that is most important. So like as per you,
आपको लगता है कि आपके जो मतलब रफली यू हैव 1.5 मिलियन फॉलोइंग, मोर देन 1.5, सो आपको कभी ऐसा लगता है कि अगर एक सही प्लेटफॉर्म अगर आपको मिलता कि जहाँ पर रियली अगर ये 1.5 मिलियन जो आपको फॉलो करते हैं वो आपको रियली मानते हैं इतना, एज ए पर्सनली ऑल्सो, अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से तो क्या होता है हम स्क्रॉल करते हैं, किसी का अगर हमें कंटेंट अच्छा लगता है तो हम तुरंत फॉलो कर देते हैं। जी। सो उनके साथ आपका बॉन्डिंग कैसा होता है विथ योर फॉलोअर्स? See, I listen to the opinions of my subscribers or followers and then create content accordingly when they want to watch my weight loss videos or fitness videos or life coaching content. So you get an idea what the followers want from you, and hence you create content accordingly because that's my field. So connection वैसे बढ़ता है. If we talk about connection, then the more real and raw you are, people sense that. या ग्रेट। एंड इंडियन कल्चर जो होता है कि कल्चर से हमें डिसिप्लिन मिलता है, ठीक है, जस्ट लाइक ब्रह्म मुहूर्त में उठना, योगा करना, व्रत करना, या हमारे जो गुरुकुल के जो सिस्टम्स हुआ करते थे। सो अगर फिटनेस कल्चर की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें अगर वो कंसिस्टेंसी बढ़ाना हो या वो डिसिप्लिन लाना हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए? सी, नॉलेज सबके पास है, सबको पता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. द मेजर प्रॉब्लम इज इम्प्लीमेंटेशन. व्हेन पीपल डोंट इम्प्लीमेंट, ब्रह्म मुहूर्त की बात हो या जैन्स अच्छा फॉलो करते हैं कि वो 6 बजे के बाद नहीं खाते हैं. Yeah. तो यानी इफ वी जस्ट लुक एट आवर कल्चर, वी हैव ऑल द जेम्स. हमें कहीं बाहर देखने की ढूंढने की ज़रूरत नहीं है. बट इट्स ऑल अबाउट इम्प्लीमेंटेशन एंड दैट ओनली वन पर्सन जो अंदर से उसको खिलता है ना तभी वो करता है. सो दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, इग्नाइट दैट पैशन. So what's your routine for that? Currently my routine is very haywired honestly because movies के साथ साथ I'm doing a lot of other stuff also. So कई बार अभी ऐसे मेरा टाइम सेट नहीं हो रहा है कि I sleep at a particular time and wake up at a particular time. Although now that my life is much more in control rather than my previous ones, तो अभी आई एम फोकसिंग मोर ऑन गेटिंग दैट ऑन ट्रैक एज वेल. बिकॉज आप समझ ही सकते हो कि जब एक बार लाइफस्टाइल या शेड्यूल रूइन होता है फिर ट्रैक पे लाने में टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. या एब्सोल्युटली. सो आपका कैसा जर्नी था कि बिकॉज यू स्टार्टेड एज अ फिटनेस कोच एंड आपका बहुत बढ़िया उसमें आपको सक्सेस मिला, एंड देन फिर सडनली हमने आपको मूवीज़ में देखा, यू वर इन सीरियल्स, राइट? आपने सीरियल्स से स्टार्ट किया था मे बी? No, I did movies only. I have done 2 Gujarati movies as of now and my third is going to release soon. So what was your vision at that time? Wow, honestly, I had no vision. मैंने कभी कुछ प्लान नहीं किया है लाइफ में. I lost weight, that's what got me into the field of fitness. I was already doing good in my fitness. I was a columnist. I still am a columnist. I was consulting people in managing their lifestyle. फिर बाद में there was a बोल सकते हैं कि bump in my own roadblock in my own life where I went through a lot of panic attacks and all that, and that led me to find a way so that I can distract my own thoughts and my emotions and get out of all that. So movies I would say was my distraction because here I had to learn everything. I'm not a trained actor. So right from day one I had to struggle in a lot of things. I was always the newbie, outsider. So I learned a lot and that made me heal, I think, and that is helping me heal even today. So how is Gujarati film industry? Amazing, loved it, enjoyed being a part of it. Yeah. What was your fun moments when you were on the set? There are many, to be precise. Because without fun you can't make a movie. If you can't correlate with each other. Yeah, because artist industry is very creative. Everyone loves their work and enjoys their work. हाँ, क्योंकि क्रिएटिविटी एक ऐसा शब्द है जहाँ पे आप कुछ क्रिएट करने की एक क्या बोलते हैं कोशिश में रहते हैं हमेशा, और उस क्रिएटिविटी में भले आपने आज कुछ लिख के रखा हुआ है, कल आपको परफॉर्म आज जो लिखा हुआ है वही करना है, लेकिन कल सुबह जब आप कैमरा फेस करें यू हैव बेटर आइडिया. सो उस क्रिएटिविटी में अगर थोड़ा फन, थोड़ा ह्यूमर, थोड़ा और एक समथिंग नेचुरल कुछ आप सुबह उठ के एक फ्रेश एनर्जी के साथ डालते हो तो वो ऑलरेडी फन हो जाता है. एंड बैंटर्स हो गया, प्रैंक्स हो गए, दोज आर जस्ट लाइक रूटीन
तो वो तो चलते ही रहता है। तो फिर भी ऑन सेट कोई तो ऐसा एक मोमेंट होगा कि जो आपको याद हो। कौन सा बताऊं यार, अभी एक तो बताया था तो ऑलरेडी उस पर कंट्रोवर्सी हो गई, सो आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट वन, दैट गुजरात न्यूज़। सो या देयर आर फन बैंटर्स, यू नो, लाइक जहाँ पे सिचुएशंस ऐसी होती है कि जैसे हम लोग कभी एक शूट कर रहे थे, एक शो हम लोग बना रहे थे उस टाइम पे, तो किसी को एक लाइट अंदर लेके आनी थी, बेचारे लाइटमैन अंकल थे, तो उनको वो एक वॉल थी, एक कांच की वॉल थी, वो दिखी नहीं, तो धम से वो टकरा गए एंड उनकी चोट पर दूसरे लोग हंसे, तो एक वो ट्रेजेडी में कॉमेडी ढूंढने वाला माहौल भी हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स हैं एंड उस चीज़ को दोबारा याद कर करके हंसना, ये चीज़ें होती रहती है। कमिंग टू डाइट, कि इंडियन फूड में इतनी सारे वैरायटीज़ है कि इतना हम कहते हैं कि जितना एक्सप्लोर करें उतना कम होता है। बट फिर भी अगर आज की लाइफ की अगर हम बात करें तो कई सारे लोग होते हैं कि जो एकदम लिमिटेड चीज़ों में बन जाते हैं, लाइक सब्ज़ी, रोटी, दाल, राइस। तो अकॉर्डिंग टू यू आप क्या इसमें चेंजेस करने चाहिए हमें, कि क्या ऐड करना चाहिए हमें अपने डेली डाइट में और क्या हमें लेस कंज्यूम करना चाहिए? See, we should consume junk food less. Anything that is packaged is a product, it's not food. So try eating homemade food, home cooked food. प्रॉब्लम ये हो गया कि अभी घर पे भी लोग जो पकाते हैं उसमें भी फिर बाहर जैसे स्वाद के लिए कुछ ना कुछ आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स डाल देते हैं. So even your home cooked food can be full of butter and lot of oil and lot of other ingredients which might be harmful to you. So try sticking to food that is close to our ancestors, what they were eating. घर पे बनाया हुआ घर पे ही, because you know the food, how hygienically it is made or what sort of ingredients you're putting in. So don't restrict yourself to a particular food, otherwise you might lose on getting other vitamins or minerals and other trace elements. So best is that you have everything which is home cooked, which is balanced, and be active. ओके, ग्रेट। एंड नाउ यू आर इनटू मूवीज़। सो मूवीज़ में जो परफेक्ट बॉडीज़ दिखाया जाता है तो कई लोगों के लिए वो इंस्पिरेशन बनता है और मोटिवेशन मिलता है उनको, और कई लोग मेंटली इनसिक्योर हो जाते हैं कि जो अभी लोग इंट्रोवर्ट्स होते हैं या एंजाइटी या डिप्रेशन इतना कुछ बढ़ रहा है, बिकॉज मूवीज़ तो बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है हमारी सोसाइटी पे। तो उस पर आपका क्या थॉट है? See, not just for the आदमी common man, but it is also a stressful thing for the actors. आप देख लीजिए बहुत सारी फीमेल लीड्स होती हैं तो दे गो थ्रू अ लॉट ऑफ सर्जरीज और बोटॉक्स और ये और वो, जस्ट टू लुक दैट परफेक्ट सेल्फ जो ऑडियंस उनको देखना चाहती है. जब वो वैसे नहीं होते तो ऑडियंस उनको माइट नॉट अप्रिशिएट और लुक अप टू देम. जब वो बन जाते हैं तो वही ऑडियंस उनको क्रिटिसाइज करती है दैट शी वेंट अंडर नाइफ. तो बेचारा इंसान करे तो क्या करे. बट द बेस्ट थिंग इज दैट यू डू वॉट एवर नेचुरली पॉसिबल. आप अच्छा खाना खाओ, वर्कआउट करो, बिकॉज यू कैंट सेटिस्फाई एवरीबॉडीज थॉट्स अबाउट हाउ यू शुड लुक ऑल द टाइम. If you're going to look for validations, it is going to hurt only one person, and that is you. So don't look for external validations. Don't come. See, your body is not a trend. So don't look for a size 0 जो अभी trend में हो सकता है. Don't look for a chubby person जो अभी trend में हो सकता है. You be you. You are your trend. You can't follow trends because you're not a guinea pig. So don't do things which are not correct. And frankly, you can't make everybody happy all the time all around you. So जो हो वैसे रहो, the world would adjust. But yeah, keep improving yourself for your own good. What a filmmaker thinks about this? I believe it is very sensitive topic, to be honest. जब if you look at a person, actor जाने दो, politician जाने दो या एक influencer जाने दो, if you look up to a person कि इसकी body perfect है, मुझे इसके जैसा दिखना है, या इसने कपड़े अच्छे पहने, मुझे इसकी तरह दिखना है. सोचो, आप उसके लिए काम भी करो, उसके लिए मेहनत भी करो, लेकिन वो इंसान की लाइफ आपसे बहुत अलग है, बेहद अलग है. वो इंसान एक अलग लाइफस्टाइल में पला बड़ा है या फिर वो एक अलग तौर तरीके को फॉलो करके उस चीज़ को मेंटेन कर रहा है. अगर आप फाइनेंशियली या फिर कह लो कि आप उस कैटेगरी में जाने के लिए अभी एलिजिबल नहीं है, तो फिर वो कैटेगरी को उस तरफ रहने दो. आप अपनी ओरिजिनलिटी में जो बेस्ट हो वो बेस्ट रहो, क्योंकि वो जो अगर एक इंसान फॉर एग्जांपल ब्रांडेड क्लोथ्स पहनकर सिर्फ इंस्टाग्राम पे फ्लैश कर रहा है,
दैट डजंट मीन कि आपको भी सेम चीज़ करनी है, क्योंकि फिर आपके ऑलरेडी बहुत लायबिलिटीज़ हैं। तो एक्टर को सिर्फ ब्रांड एंडोर्स करनी है और वो आपको एक कस्टमर बनाना चाहता है, खुद के लिए नहीं, उस ब्रांड के लिए। तो वो ब्रांड आपकी नेसेसिटी है, डेफिनेटली आप लो। कोई प्रोडक्ट आपको किसी एक्टर ने एंडोर्स करके दिया है, आपको लगता है कि आपकी लाइफस्टाइल में फिट बैठता है, आपको वो काम आने वाला है, तो आप डेफिनेटली लो। लेकिन जो ऑडियंसेस हैं उनको ये लगता है कि यार ये एलवी का शर्ट है या एलवी का बैग है या बेल्ट है, यार ये बहुत अच्छा है, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा है। लेकिन आप ये सोच के देखो कि आप रोज़ ऑफिस जाते हो वो एलवी का बैग लेके बाइक पे लेके जाओगे, मैला हो जाएगा, फट जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, तो आपके तो 2.5-3 लाख रुपए का नुकसान हो गया। सो यू हैव टू थिंक वाइज अबाउट दैट। डोंट फॉल इन टू दिस सोशल मीडिया ट्रैप, कि जो सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स, एक्टर्स एंड मोटिवेटर्स कर रहे हैं कि वो लोग अपना अच्छा लाइफस्टाइल दिखा रहे हैं। Yeah. क्या पता है वो लोग ने भी फेक यूज़ किया हो, यू नेवर नो। तो वो ट्रैप में मत पड़ो, मेरा तो यही कहना है। एंड जहाँ तक एक्टर्स की बात है, बहुत सारे ऐसे हम लोगों ने न्यूमरस एग्जांपल्स प्रीवियसली देखे, रिसेंटली देखे, कि लुक्स नहीं है, बॉडी अच्छी नहीं है, स्किन अच्छी नहीं है, लेकिन स्किन, बॉडी एंड एवरीथिंग इज सेकेंडरी। आप परफॉर्मेंस अच्छी दिखा दो, ऑडियंस आपसे कनेक्ट हो जाएगी। तो वो एग्जाम्पल्स हमने रेगुलरली रूटीन में देखे हुए हैं, और वो एक नहीं, न्यूमरस एग्जाम्पल्स हैं। तो वो चीज़ को ऑडियंस ज़्यादा अप्रिशिएट करती है। एंड दैट्स व्हाट आई बिलीव इन, कि अगर एक इंसान एक्टर अच्छा है, एक परफॉर्मर अच्छा है, जिसने थिएटर प्रैक्टिसेस की हुई है, जिसने स्क्रीन पे अपना टैलेंट अच्छे से प्रेजेंट किया हुआ है, और वो फिर ऑडियंस में अप्रिसिएशन मिल रहा है उसको, उससे बढ़कर क्या है एक एक्टर को? फिर वो सिक्स पैक एब्स दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है। ये जो एक्सप्रेशन यहाँ से आ जाता है ना, दैट इज़ मोर देन इनफ। और वहाँ पे वो कैमरा के पीछे जो ऑडियंस बैठी है, टीवी के सामने, स्क्रीन के सामने, फ़ोन के सामने, या एक 70 mm के सामने, तो वो समझदार है, उनको पता चलता है कि अच्छी एक्टिंग है, बुरी एक्टिंग है। आपने एक बहुत ही बढ़िया पॉइंट बताया कि सोशल मीडिया पर लोग जो बता रहे हैं वो ज़रूरी भी नहीं कि वो सच्ची हो या फेक भी हो सकते हैं। हाँ, बिकॉज वो होता क्या है कि लोग अपनी लाइफ का बेस्ट मोमेंट कहते हैं कि जो बेस्ट वो 1% मोमेंट है वो Obviously. सोशल मीडिया पर शोकेस कर रहे हैं। हाँ, और जो नॉर्मल ऑडियंस है वो अपनी 100% लाइफ उसी से कंपेयर कर रही है। हाँ, बट वो देखो ना कि अगर वो आज कहीं एग्जाम्पल के तौर पे वो गया है घूमने बाली, इंडोनेशिया में वो घूम रहा है, लेकिन आपने उसको इंडिया में कभी देखा है? वो अभी मैं कोई एक रील देख रहा था, इंस्टाग्राम पे आई थी, एक बंदे ने लैम्बोर्गिनी, जो कार है लैम्बोर्गिनी, दुबई में रेंट पे मिलती है, तो उसने सेम नंबर वाली 5, 7, 10 इन्फ्लुएंसर जो फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स है, उन्होंने सेम गाड़ी के साथ वीडियोस बनाए। एंड दे आर ल्यूरिंग द ऑडियंसेस कि देखो हमारे पास आज ये लैम्बो है, आप भी फ्यूचर में ले सकते हो। तो वो वहाँ दुबई जाके रेंट पे लेके अपना कूल बना रहा है, वो अपने आप को कूल साबित कर रहा है, लेकिन आपसे वो एडवांसेस ले रहा है कि आप मेरे से कोर्स लो, मेरे से ट्रेनिंग लो, मेरे से ये लो, मेरे से वो लो। तो वो भी उसने भी भाड़े पे लिया हुआ है। सो दिस इज ऑल एन इमेजिनरी वर्ल्ड दैट यू आर वॉचिंग। गेट एंटरटेन्ड, डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड, इज आई वुड से। इन्फ्लुएंस की जहाँ तक बात है कि अगर प्रॉपरली अगर फिटनेस के लिए अगर उनको इन्फ्लुएंस करना हो, या इंडिया को एज अ नेशन पूरा कहते हैं कि एक फिट नेशन बनाना हो, सो उसके लिए अभी हमारे स्टार्टिंग के इनिशियल स्टेप्स क्या होने चाहिए? See, I always feel that we all are influencers at different levels. चाहे आपके 10 फॉलोअर हो, 500 फॉलोअर हो, 5 मिलियन फॉलोअर्स हो, वी ऑल आर इन्फ्लुएंसर्स बिकॉज be it your friends or family, you're influencing people left, right and center everywhere. So the way you behave, you can जब वो कहा था ना कि don't think of clean India, you think of कि मेरा घर क्लीन हो, मेरा आंगन क्लीन हो, and that's how India will be clean. सो सेम अप्लाइज टू फिटनेस, कि आप अपने घर में सही से लोगों के लिए खाना लाइए, या encourage everybody to go to the gym, because see, no matter how much you tell even your kids or your friends or family, they don't listen to you, they watch you. So when you go to the gym, people around you are going to get inspired without even saying a word, because you are proving to be a good role model. सो बस यही करिए जो आपको करना चाहिए, एंड पीपल विल टेक इंस्पिरेशन, एंड दैट्स हाउ इट विल रीच टू मासेस। बिकॉज देखिए, लॉकडाउन में जब सबकी जान पे बनाई थी, तो एवरीबॉडी स्टार्टेड टेकिंग कार्डास एंड योगा एंड वेकिंग अप ऑन टाइम। तब किसी को इन्फ्लुएंस करने की ज़रूरत पड़ी थी, बिकॉज दे न्यू कि भाई जीना है तो इतना करना पड़ेगा। सो अब इतना स्ट्रेस नहीं है, फिर भी वी शुड डू द सेम सॉर्ट ऑफ थिंग्स, एंड it will really help us. So what do you think about after 20 years अगर ये सब कुछ हम करते हैं,
सो आफ्टर 20 ईयर्स फिटनेस की दुनिया कैसी होगी और हमारा कंट्री कैसे होगा फिटनेस के बारे में? वाओ, सो इट्स एवर इम्प्रूविंग, एवर ग्रोइंग। देखिए, कोई भी कंट्री होता है, इट्स नोन बाय इट्स द हैप्पीनेस इन द पीपल, बिकॉज मनी, आप पूरे दिन परेशानी में गुजार के फिर आप पैसे कमा रहे हो, तो अल्टीमेटली यू आर जस्ट अर्निंग टू गिव इट टू द डॉक्टर्स इवेंचुअली। So the happiness quotient, the good lifestyle, good air, good food, all that matters. तो रही बात फिटनेस की, तो बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। लोग अभी ये समझने लग गए हैं कि मैं जहाँ पे हूँ उससे बेटर मुझे होना है, तो उसके लिए मुझे ये नहीं करना है कि मैं कल जाके 6 पैक्स बना लूँ, मुझे ये करना है मैं आज से कल इम्प्रूव हूँ। सो ऑब्वियसली व्हेन पीपल, एवरीबॉडी थिंक्स अलाइन, तो 20 ईयर्स के बाद तो अच्छा ही होने वाला है, अनलेस वी फॉल ट्रैप टू बीइंग अ काउच पोटैटो एंड वाचिंग बिंज वाचिंग सीरीज एंड जस्ट सिटिंग, बिकॉज सी, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री बनने से या बहुत सारी टेक्नोलॉजी आपके पास आ जाने से होता ये है दैट यू बिकम सेडेंटरी। द मोर द टेक्नोलॉजी, द मोर हेल्प, द मोर you become sedentary. Your screen time increases, so that will make a person obese. And if India wants to really do better, then we have to move. That's it. एंड उसके लिए एक, अगर आप एक हेल्थ प्रिंसिपल या एक लाइफ रूल के जो हर किसी को फॉलो करना चाहिए, वो आप क्या कहना चाहोगे ऑडियंस को? मैं ये कहूँगी कि डोंट गेट ओवरवेल्म्ड। आपको पता है कि मुझे मान लीजिए 20 किलो कम करना है, 30 किलो कम करना है, वॉट एवर, या मुझे आज मैं कम सोता हूँ राइट टाइम पे, आई एम अवेक इन द नाइट, आई वेक अप ऑन टाइम, ये सारे जो भी यूजुअल प्रॉब्लम्स है, या समबडी माइट बी स्मोकिंग अ लॉट, तो ये मत सोचिए कि मुझे कोल्ड टर्की हो गया कल के कल स्मोकिंग छोड़ देना। आप ये सोचिए कि आई हैव टू टेक बेबी स्टेप्स, तो आप ओवरवेल्म नहीं होंगे। You are on your own timeline. If you are a fresher, you want to change in any area of your life, then just take baby steps. Don't get overwhelmed. अब आप जूनियर केजी में जब होते हो, तब आप ये नहीं सोचते मुझे 12th पास करनी है, मुझे कॉलेज में एडमिशन लेना है, ओ माय गॉड फिर कमाने भी जाना पड़ेगा, ये सब नहीं सोचते हो ना। यू जस्ट एन्जॉय योर स्कूल लाइफ। इन द वेरी सेम वे, एन्जॉय द प्रोसेस. Your destination will be better than what you think of. So don't get overwhelmed. Just take the next right step. You? आई वुड से जितना भी कर पाओ ना, एटलीस्ट रोज के रोज सिर्फ आधा घंटा वॉक करो। दैट्स द बेस्ट हेल्थ रेजाइम यू वन कैन हैव, कि सिर्फ आधा घंटा एक एक्टिविटी करो, कि आधा घंटा सिर्फ चलो। उतना चलना भी एक एक्टिविटी आपके एक डेली रूटीन में आएगा, क्योंकि रोज आप हो सकते हो कि आप अपने ऑफिस में चेयर पर बैठे हो, कॉन्स्टेंटली कंप्यूटर स्क्रीन्स के सामने बैठे हुए हो। टेक कोल्ड शावर्स डेली, गर्म पानी से भी कभी कभी नहाओ, ठंडे पानी से रेगुलरली नहाओ, क्योंकि एक ब्लड सर्कुलेशन आपका इम्प्रूव हो जाएगा एंड एक एनर्जेटिक फील करोगे आप। तो दैट्स मच मोर नीडेड कि वॉक एंड कोल्ड शावर्स, ये तो मैं पर्सनली भी आजकल फॉलो करने लगा हूँ, तो दैट्स मच मोर नीडेड आई गेस। तो आई वाज मिसिंग आउट ऑन सो मेनी थिंग्स एंड फिटनेस कोच ही है, बट थोड़ी बहुत चीज़ें मैं अभी खुद फॉलो कर रहा हूँ। आई डोंट नो व्हाई आई एम सेइंग दिस, बट या ये पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि हाँ ये मैं कर रहा हूँ, तो आई वुड एनकरेज पीपल टू डू दिस। देखो, कहते हैं कि हैबिट्स के बारे में वो एक किसी ने कहा था कि एक हमारी हैबिट ऐसी होनी चाहिए कि जो हमें फिटनेस के लिए एक बेटर पर्सन बनाए। एक ऐसी हैबिट होनी चाहिए कि जिससे हमारा, कहते हैं कि मनी रूटीन चालू रहे। एक ऐसी हैबिट होनी चाहिए कि जिससे हमारा लर्निंग एनहेंस होता रहे। तो वैसे कौन सी आपके हैबिट्स है? वाओ, गो अहेड। क्या क्या था? जस्ट लाइक वॉकिंग, जैसे आपने बताया। क्या तीन था? आई जस्ट एक लर्निंग, हाँ लर्निंग, एक मनी, हाँ मतलब इकोनॉमिक आप कह सकते हो, राइट, और एक दूसरा है फिटनेस। फिटनेस के लिए तो सी आई गो टू जिम एंड वर्कआउट, ये हो गया। एंड मतलब वो आप फोर्सफुली जाते हो कि आपको पसंद है जाना? इसलिए मुझे पसंद है जाना, मुझे अच्छा लगता है। मैं फोर्सफुली जाता हूँ इसलिए। मुझे एक्सरसाइज करना पसंद है एंड to like feel good about myself, that's it. And about learning something, I keep on learning about like new things that are happening, old histories, या फिर कुछ ना कुछ चीज़ों के बारे में मैं पढ़ता हूँ, नई नई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता हूँ। वो लर्निंग मेरी फिल्म्स के अंदर ही कहीं ना कहीं काम आएगी मुझे, तो मुझे लिखने में बहुत हेल्प करती है काफ़ी सारी चीज़ें। एंड फॉर द इकोनॉमी इट्स अ हैबिट दैट ये सारी चीज़ों को कलेक्टिवली करो, तो बिकॉज आई एम अ फ्रीलांसर, तो ये सारी चीज़ें हेल्प करती है कुछ ना कुछ लिखने में, एंड वहीं से फिर पैसा आता है इन द एंड। यार
आपने बोला ना कि करंट you're forcing yourself to go to the gym, but ये force कब natural habit हो जाएगा ना, you will never know. So you have to push yourself till you're on the right track. Yep. So I really like people who are at least going to the gym every day. कई बार ऐसे भी होता है कि आपको वर्कआउट करने का मन भी नहीं है, फिर भी आप जा रहे हो. तो even being present helps you be consistent, और आपको पता भी नहीं लगेगा, and you will be, you know, literally just doing it every single day without thinking twice. So that's really good. Now about my routine, I'm making fitness workout videos every day. That's the challenge that I've given to myself. तो उस वजह से I'm getting back in shape. That is my biggest motivation right now कि मुझे every single day fitness content डालनी है online. So that is currently my go-to. Second, about my learning. So I'm also in the process of writing my book. तो अभी तो उसी पे काम चल रहा है. सो आई हैव टू रीड अ लॉट, थिंक अ लॉट, यू नो. सो उसी में मेरा वक्त जा रहा है अभी in terms of learning. And the other, you said money wise, so yeah, both the things that I am doing will eventually help me earn better. ग्रेट. सो जैसे आपने कहा कि अभी आप आपका बुक भी आप लॉन्च करने वाले हो. सो व्हाट डू यू थिंक, एक कहते हैं कि एक मिथ होता है और कुछ फैक्ट्स होते हैं. सो डू यू बिलीव कि वेस्टर्न एक्सरसाइजेस और इंडियन एक्सरसाइज के बीच में ज़्यादा ऊपर कौन है या ज़्यादा इफ़ेक्टिव कौन सा है? जो भी आप कंसिस्टेंटली करोगे वो बेटर है. आप योगा के नाम पे सिर्फ शवासन करके घर आ जाओगे तो इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू. बिल्कुल नहीं. एंड आप पुलअप्स के नाम पे असिस्टेड पुलअप्स ही करोगे लाइफ लॉन्ग, तो दैट इवन देन इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू. सो आप क्या करते हो, कितनी शिद्दत से करते हो, ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा उसमें, सो दैट इज़ मच बेटर. बट व्हेन वी टॉक अबाउट, सी हमारा योगा हो गया या फिर हमारे जो एक्सरसाइजेज हो गए इंडियन ट्रेडिशनल, इवन सम आर्ट फॉर्म्स, दैट इज़ डांस फॉर्म्स, दे आर ब्रिलियंट बिकॉज वो आपकी ब्रीदिंग पे वर्क कराते हैं, मेंटल हेल्थ पे वर्क करते हैं, फिजिकल फिटनेस पे वर्क करते हैं. सो जो लोग ये बोलते हैं ना कि आई कांट अफोर्ड गोइंग टू द जिम, it's okay. You don't really need a gym if you are self motivated, or if you have that strong willpower कि मुझे every single day workout करना ही है घर पे या पार्क में. Find a group of friends who are doing yoga or who are at your fitness level and do workout with them. It can be playing cricket also, it can be going for a swim, it can be going for cycling, it can be doing body weight exercises in the garden together. So there is no perfect or great exercise. It's all about consistency and challenging yourself. ग्रेट. सो अब एक फन एक्टिविटी करते हैं. चलो. यू हैव टू आंसर वेरी रैंडम क्वेश्चंस. अच्छा. ओके. So do we have a hamper after this? या ऑफ कोर्स वी हैव अ हैम्पर. द ओनली विनर गेट्स द हैम्पर. चलो मैं जीत गई हूँ. I'll give you some bribe. ओके. सो नाउ इस बॉल में से आपको कहते हैं ना कि इस कप में से एक्चुअली आपको चिट्ठी निकालना है और उसका आंसर आपको देना है. अच्छा, you want to go ओके. first? यू हैव टू आंसर बिट इन 5 सेकेंड्स. अगर 5 सेकेंड से ज़्यादा लगा तो आपको पॉइंट नहीं मिलेगा. Okay. ये नाइंसाफी है. If you could ban one modern trend in India, what would that be? I would definitely ban the like Instagram पे trend बनाना जिसके ऊपर एक music के ऊपर लोग unnecessary trend बनाकर कुछ भी कर रहे हैं. So Yeah. that I would ban. ग्रेट. यू गॉट द पॉइंट. Quality of answer के मार्क्स मिलेंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल मिलेंगे. Oh, what's the most childish thing you still do? Wow, lot. I am still a child. My child has not died. So I do a lot of stuff. I would sing while driving my car. I would be nonsense around people. तो मैं तो बहुत ही child like हूँ अभी भी. Yeah, but बहुत चीज़ है. What's a dream you once had but gave up? About singing. I wanted to become a singer but कुछ गाने बनाए and फिर पता चल गया कि हाँ like भाई you अपना have a काम really है. nice voice. Thank like you. जो singers का होता है. Thank you so much, but I would use it to just speak to people. Great. I think good questions are hiding below. चलो. Actually there are some dares too. अरे कुछ भी मैं बोल दूँगी फिर. कोई भी question. Compliment and roast the other person using only filmy lines.
इंस्टेंट रोस्टिंग तो That's a dare. लाइक कोई भी आपका जो फेवरेट बॉलीवुड डायलॉग हो अभी वो राइट आप कह टाइम पे सकते नहीं हैं। याद आएगा। तो -5 कर दो ना आप, पॉइंट्स Right माइनस कर time दो पे 5 कुछ सेकंड याद नहीं आएगा। ऑलरेडी गए। नहीं आएगा, कोई भी आपका फेवरेट कोई भी मूवी होगा, धमाल, गोलमाल। I don't have any compliment or any roast in filmy lines, honestly. So Very don't wrong watch any person. Bollywood movies. I watch any like crazy movie. person. I am whenever I'm awake, I am with content. But right time पे ही बत्ती नहीं चल रही है. I have no compliment to give and no roasting line whatsoever. कुछ भी नहीं याद आ रहा है. सिंगम सिंगम याद आ रहा है सिर्फ. हाँ वो भी बोल सकते हो आप, But- ते आले रे आले आता तुझी वाट। चलो सो शीट this is minus, right? हाँ ये माइनस है. Okay, so I would go. Very happily. What's one thing about modern social media culture in India that annoys you? Modern social media culture. ये एक तो अभी जो एक ये चला है ना कि सब लोग एक स्लैंग में बात करते हैं. आई हेट दैट स्लैंग. वो फेसेस बना के, वो एक्सेंट बना के, व्हाई वुड यू हैव टू टॉक लाइक दैट? जस्ट टॉक नाइसली. एक सॉफ्ट स्पोकन इंसान बनो, इजी वे में बात करो. स्लैंग्स अननेसेसरीली यूज मत करो क्योंकि इट वुड कंफ्यूज द अदर पर्सन. एंड स्लैंग्स के साथ साथ लोग ज़्यादा रूडली बात करने लगे हैं। तो पहले जो एक पोलाइटनेस से लोग एक दूसरे को ग्रीट करते थे, मिलते थे। दैट यो मैन साप ये, अरे ठीक है, दैट्स वेस्टर्न कल्चर. इंडियन कल्चर में आप उसको अडेप्ट करने की कोशिश मत करो. आप कूल लगने के लिए उसको सारी चीज़ों को कर रहे हो, बट दैट डजंट लुक कूल एट ऑल. वो सिर्फ एक फसाड है. घर पे अपने बाप को ये बोलते हो क्या, यो बाप, व्हाट्स दैट? नहीं बोलते हो ना. हाँ, घर पे ग्रीट भी नहीं कर रहे पेरेंट्स को. वैसे तो हमारा कोई इंटेंशन भी नहीं था, तो वैसे रैंडमली I know, पर I was the one, no? मैं ऐसे करके टॉपसी टर्वी करके रह गई थी ना. चलिए, अगर यही चीज़ अगर आपको करना है, आपको उन्हें कॉम्प्लीमेंट देना है या रोस्ट करना है इन अ बॉलीवुड डायलॉग, बॉलीवुड और एनी मूवी डायलॉग, तू दिखती है स्वीट इनोसेंट स्वामी टाइप की, लेकिन है हरामी टाइप की. क्या बात है? नॉट इंटेंशनली, बट डायलॉग याद आया तो बोला. मैं हूँ उसमें है, मैं दिखता हूँ स्वीट इनोसेंट स्वामी डायलॉग टाइप यार, का. बट तेरा अब सी hero. आई हाँ. एटलीस्ट ट्राइड. Yeah, आई एटलीस्ट मेड एन एफर्ट. दिस इज नॉट फेयर. वो मैं बोलता है कि मैं स्वीट इनोसेंट स्वामी बट टाइप मैंने का तो हूँ. बोल दिया. सी ही ना चले, वांटेड not दैट. आई counted. जस्ट Dialogue दैट count शी होगा विल कि डिसाइड. नहीं वो डायलॉग ही गलत है. वो तो मैं कुछ भी बोल सकती हूँ. सी आई लाइक हिम. ऐसे अरे तुमने पूछा था मैं रोस्ट स्वीट करो, मैंने इनोसेंट कर स्वामी दिया. टाइप का हूँ, व्हाटएवर हरामी टाइप का मैं हूँ. ऐसे मैं नहीं but हूँ. कहते हैं कि उन्होंने डायलॉग बोला Dialogue इसलिए बोल point दिया. दिया। नहीं. तो वो तो मैं कुछ भी बोल सकती हूँ. वो डायरी आपने स्किप कर दिया. See, उन्होंने at least I made at least an efforts कर दिया. So I said Singham then if you're going for Singham random. is not a dialogue. What the hell? Singham is a movie I'm not title. playing. ये cheating हो रही है, open cheating. Then finally give it to me then. No. This point तो देखो कौन गिन रहा है? किसी को नहीं मिलेगा. हाँ, good. क्योंकि आपका डर था नहीं. Exactly. I like you as well. Which Indian movie dialogue describes your life right now? अगेन मूवी डायलॉग। तो मची सटकली. ये तो परफेक्ट है. वो है ना. अरे एक सेकंड. जिंदगी है झंडबा फिर भी घमंडबा. Your turn, Asif. Okay. Must be a dare Thank now. God कुछ तो आया मुझे. Dare. Take a selfie right now and upload it on your Instagram story. Why not? Yeah. अच्छा let's लग do रहा it. है तो कर लेने का. आ जाओ, पूरी टीम आ जाते हैं। अरे सबके साथ करना है? हाँ, आ जाओ. सबके साथ ही। मारो वो डंडा. चीज़। क्यों करवा लो? आप लोग मुझे जीतने को दे नहीं रहे. नहीं, अगर एक और डेयर आएगा तो मे बी लीडिंग पॉइंट बन नहीं सकता ऐसे है नहीं वो। बना सकते ना. If you had to eat only one food forever, what you would choose? One food would be too boring. So I can't. But I love a lot of things. और सबसे बड़ी क्रेडिट जिसने मेरा वेट बढ़ा था वो थी चौड़ा फड़ी. So that actually I ate a lot. But now I don't know. I can stick to one food. I would love to eat a lot of different things. For now, chola fol is the answer. हाँ, for sure. Proper basic Ahmedabadi. हाँ, any day. Yes, Asif, your turn. Okay. What's one Indian food combination do you think is overrated?
इंडियन फूड कॉम्बिनेशन ओवररेटेड के लिए तो मैं ये बोलूँगा कि भाई पाइनएप्पल अरे पिज़्ज़ा पे पाइनएप्पल मत डालो यार, ये हमारी इजाद है और बहुत घटिया इजाद है। चाइनीज भेल या आई लव चाइनीज बिल, बहुत मस्त चीज़ है वो, बट पिज़्ज़ा पे पाइनएप्पल, आई मीन नो ऑफेंस टू पिज्जा पीपल में भी हु लव वो इट, सैंडविच में भी। ठीक है, बट वो लोगों के लिए अभी अहमदाबाद में ये चीज़ तुम नहीं बोल सकते, वहाँ मानिक चौक वाले ऑफेंड हो गए तो अरे अहमदाबाद और इवन गुजरात में जो चीज़ का जो कंजम्पशन होता है, लाइक मैं कुछ टाइम पहले दिल्ली गया था और वहाँ पे मैंने चीज़ मैगी बोला, तो उसने मतलब बस एक ही क्यूब चीज़ डाला है। हाँ तो मैं बोला अरे अहमदाबाद है, 50% मैगी होता है और 50% चीज़ होता है हमारे इधर। ऑब्वियसली हाँ। and then a lot of butter also Yeah. in whichever whatever way. Chalo, last question. Do an impression of a strict Indian school teacher scolding the class. Why me? If you do this, you get 2 points. फिर आप जीत जाओगे। अगर अच्छे से किया। जीत जाएंगे, then what have I done? Oh yes. What have I done till now? मैं इतना ज्यादा पॉइंट से टाई जीत गया। ब्रेकर पॉइंट मतलब ऐसा है। Shut up! Don't make noise. Is this a fish market? नाइस नाइस। और टीचर का क्या नाम था जिनका अभी आपने एक्ट किया? नहीं नहीं. I love my It's a common teachers. dialogue about every teacher would have said Is this a this. fish market? Very common dialogue. नहीं कौन से स्कूल में कौन से टीचर थे? I was in MK GLS और मस्त बात यह है कि मेरे हमारी बैच के बाद ही ऑलमोस्ट 2-3 बैचेस निकली और माय स्कूल इज अभी MK का एग्जिस्टेंस नहीं एज अ स्कूल. GLS इज ऑब्वियसली डूइंग ग्रेट जॉब पर MK स्कूल तो नहीं है. सो हम उस स्कूल के वासी हैं जो अभी एग्जिस्ट नहीं कर रही है. ग्रेट ग्रेट। या सो इज द विनर। वो था ना, हाँ, चीटर हाँ. दोनों को मिला तो जो फिर मुझे नहीं स्कोर चाहिए। जो स्कोर नहीं मुझे चाहिए गिफ्ट आने दो. एक्चुअली एक और फन सेगमेंट है आगे, सो उसका भी विनर देख सकते हैं। हाँ दोनों गिफ्ट मेरे लिए ही है. अभी इस अभी ये तो दोनों मैं ले ये रहा हूँ। दिस इज इसके नॉट फेयर. अलावा अभी फिर हाँ, जितवा रहे जीता हो. मैं। मैं ना जितवा नहीं रही हूँ। आई वन. नो। See, I'm a bona fide winner. बोलो एक बार बोलो भाई कौन जीता है? आसिफ वन। Score. आसिफ वन। Sorry. I don't agree with that. Okay, so movies are the biggest influencer. तो अभी जो हमारा सिनेमा है वो हमारे कल्चर को जो रिफ्लेक्ट करता है या उससे जो इंस्पायर होता है, उस पावर का कितने हद तक मिसयूज भी हो सकता है? 110% हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? और कितनी हद तक? देखो, इफ़ वी वॉच द मूवी तेरे नाम, बचपन में मैंने देखी थी, तो एक इन्फ्लुएंस मुझ पे हुआ था कि एक बार के लिए वो हेयर स्टाइल और सेंटर पार्टीशन वाली मैंने भी ट्राई की थी. सो दैट वाज द ओनली इन्फ्लुएंस, एंड द अदर इन्फ्लुएंस पीपल हैड वाज बिकम राधे भैया पर्सनली. गुंडागर्दी करो, एकदम लवर बॉय बन जाओ, लड़की को छेड़ो, पकड़ो, हाथ पकड़ के कहीं भी उससे बात करने लग जाओ. तो वो सारी जो एक वो दादागिरी आ जाती है ना, दैट्स वेरी बैड, दैट्स वेरी ऑफ पुटिंग. वो नहीं होना चाहिए. बिकॉज एज एन ऑडियंस से एक बहुत अच्छी बात जयदीप हलावत ने एक पॉडकास्ट में कही थी कि हम रामायण इतना रिपीटेडली देखते हैं तो हमारे अंदर राम क्यों नहीं है? क्यों एनिमल का रणविजय हमारे अंदर इंस्टेंटली आ जाता है? वाई डू यू कॉल आउट कि अगर रणबीर कपूर ने एक ऐसा एक्ट पुल आउट किया था जहाँ पे उसने एक लड़की को बोला था कि लिक माई शूज़, तो वो क्या आप असलियत में किसी से कराओगे? तो फिर अपने माँ बाप की पूजा क्यों नहीं करोगे? अपने माँ बाप को अच्छे से ट्रीट क्यों नहीं करोगे? वाई वुडेंट यू वैल्यू इट? तो इट्स अबाउट समथिंग कि इंडियन सिनेमा के अंदर कल्चरली रूटेड सिनेमा जो देखना चाहते हैं वो एक ऑडियंस अलग है, और उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए लोगों को हम कह नहीं सकते. हम कहेंगे तो भी कोई मानेगा नहीं. लेकिन हाँ, जो चीज़ जिसको आइकॉनिक लगेगी वो चीज़ को वो अडेप्ट करने की कोशिश करेगा. बीट फैशन, बी इट डायलॉग डिलीवरी, बीट बॉडी और एनीथिंग. तो वो जो कल्चरल इम्पैक्ट की हम जो बात करते हैं ना, तो वो ऑलवेज इट विल बी यू नो लाइक बैलेंस्ड, क्योंकि एक इंसान की सोच के ऊपर है कि वो उस मूवी से क्या सीख रहा है और क्या टेक अवे लेके जा रहा है. व्हेन दिस तेरे नाम हैड रिलीज, सलमान खान हर इंटरव्यू में ये बोलते थे कि मूवी देखना लेकिन इस कैरेक्टर के जैसे बनना कभी भी मत. ऑन द अदर हैंड व्हेन यू वॉच गैंग्स ऑफ वासेपुर एंड ऑल, तो वहाँ पे पीपल कॉल इट कल्ट मूवी है, ये है वो है. इट्स ब्यूटिफुली रिटन, इट्स ब्यूटिफुली परफॉर्म, मास्टरपीस ऑफ एन आर्ट.
लेकिन क्या कोई सरदार खान जैसा बनने की ट्राई करेगा आज के ज़माने में? क्या कोई ऐसे गैंग राइवलरीज वगैरह चलाने की कोशिश करेगा? आई एम श्योर कोई नहीं करेगा, उस चीज़ के ऊपर कोई नहीं जाएगा। या फिर रांझना, या अभी दिस फिल्म तेरे इश्क में, तेरे इश्क में इज द प्राइम एग्जाम्पल ऑफ हाउ नॉट टू मेक मूवीज, हाउ नॉट टू राइट मूवीज, एंड हाउ नॉट टू लाइक बिकम। क्योंकि इफ यू बिकम तेरे इश्क में का दिस द एक्टर धनुष का शंकर नाम, शंकर भगवान का नाम रख दिया, लेकिन उससे हरकतें आप एकदम छिछोरे वाली करवा रहे हो, तो भगवान की डिसरिस्पेक्ट नहीं है वो? भगवान का नाम देकर ऐसे छिछोरा बंदी आप करवा रहे हो एक एक्टर से, कि वो लड़की का हाथ बदतमीजी से पकड़ रहा है, वो दारू पी के कुछ भी कर रहा है, लोगों को मार रहा है, पीट रहा है। और प्यार में लव इज सच अ प्योरेस्ट इमोशन, इतना प्योर इमोशन है, आप एक इंसान को अपने प्यार में एकदम लाइक इन्वॉल्व कर सकते हो, मेस्मराइज कर सकते हो, दैट पर्सन विल बिकम एंटायरली फॉर यू, फॉर योर लाइफ। लेकिन वो लव के अंदर वो जो साइकोगिरी है कि आप जाके फिर अब तो मैं लड़ लूंगा, मैं मेरे प्यार के लिए मर लूंगा, क्यों मरना है भाई? क्यों करना है ये सब? फिल्मों में ये सब देख के मत करो। अभी लोग जाके वो पहले कुंदन बने थे, अब ये शंकर बनेंगे। डोंट डू ऑल दैट। एंड ये सारी फिल्में जब ऐसी आती है ना, तो एक बहुत अच्छा मुद्दा था फिल्म के अंदर, मेंटल हेल्थ के ऊपर बात करने की कोशिश की। इज दिस द मेंटल हेल्थ आइडियाज दैट यू आर गिविंग टू द ऑडियंसेस? This is just a psychotic behavior, crazy behavior, and unruly behavior that audiences should not fall for it and should like easily avoid such films. मैं बोलता नहीं हूँ, कभी कभी बोलना भी नहीं चाहिए कि ये फिल्म आप मत देखना, आपकी चॉइस है, आप देखना चाहोगे, आपका पैसा है, आपकी मेहनत का पैसा है, आपका वक्त है, आप जाके देखोगे। लेकिन मैं रेकमेंड करूँगा कि प्लीज़ ऐसी फिल्में मत देखो, क्योंकि ये फिल्में आपको डेफिनेटली इन्फ्लुएंस कर सकती है, एंड इन दी नेगेटिव मैनर। जो यूथ है, जो अभी जेनजी है, वो सारे लोग हैं जो अगर ऐसी फिल्म देख लेंगे, और जो एक इंडिया का जो एक कोर है, बहुत बड़ा अनएजुकेटेड पार्ट ऑफ इंडिया, वो तो इंस्टेंटली इससे एक इंस्पिरेशन ड्रॉ कर लेगा कि नहीं यार, प्यार तो ऐसा ही होना चाहिए कि लड़की के लिए लड़ गए, मर गए, कुछ भी कर लिया। नो, दैट्स बुलशिट। डोंट फॉल फॉर इट एंड डोंट वॉच सच मूवीज। ट्रू ट्रू। एंड इवन ये जो OTT की जो एक वेव आई, हाँ, उसके बाद अगर थिएटर्स में अगर आज हम देखते हैं तो शायद 10 में से 1 मूवी अच्छी आती होगी। जैसे रिसेंटली आपको पता होगा लालो मूवी आई, राइट। तो मतलब कितने टाइम के बाद इतनी एक ब्लॉकबस्टर मूवी आई। सो वो थिएटर का जो एक अपना एक्सपीरियंस था कि हम अपने फैमिली के साथ या ग्रुप्स में स्क्रीनिंग करने जाते थे, तो वो कहते हैं कि ड्यूरिंग मूवी कुछ हम बातें कर रहे हैं, कुछ कमेंट्स कर रहे हैं, कुछ मस्ती मजाक कर रहे हैं। और अभी जो OTT आया कि लोग इंडिविजुअली अपने मोबाइल्स में देखते हैं, और इवन वो कंटेंट के हिसाब से भी वो पूरा अलग चला गया। तो अभी थिएटर्स में आपको क्या लगता है कि आपके खुद की मूवी अभी आने वाली है थिएटर में, सो क्या आपको मैं आएगा? बताऊं, थिएटर्स जो है ना कभी बंद नहीं होने वाले, सिनेमास कभी बंद नहीं होने वाले। एक वक्त आया था जब सिनेमाज स्ट्रगल करना शुरू कर दिए थे, जब टीवीज इंट्रोड्यूस हुए थे, टीवी चैनल्स इंट्रोड्यूस हुए, तो घर पे लोग ड्रामा, टीवी सीरियल्स देखना शुरू कर दिए थे। तब लोगों को लगा था कि थिएटर बंद हो जाएगा। फिर OTT के बाद लोगों को लगा, लेकिन OTT जो 100, 200, 500, 1000 रुपए देखकर आप 50,000 पिक्चरें देख सकते हो अपने घर पे, लेकिन वो सिनेमा एक्सपीरियंस आप नहीं ला सकते। आई विल गिव यू अनदर रीजन फॉर दैट, व्हाई कांट यू गेट दैट एक्सपीरियंस एट होम और इन योर मोबाइल फोन। फ्यूचर में मैं एकदम कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ 10 साल बाद या 20 साल बाद, सिनेमा विल बी मोर एक्सपेंसिव, सिनेमा वॉचिंग एक्सपीरियंस विल बी मोर एक्सपेंसिव। व्हाई? बिकॉज द AI जो आज काम कर रहा है, इट्स लाइक गोइंग हे वायर। AI के हिसाब से आप खुद की पूरी पिक्चर बना सकते हो, पूरी वेब सीरीज बना इवन सकते अभी हो। परेश रावल जी की जो मूवी आई थी द ताज स्टोरी, हाँ, तो ताज स्टोरी में उन लोगों ने प्रेजेंट का सब कुछ शूट किया है। हाँ, जो पास्ट का बताना था वो पूरा AI जनरेटेड पार्ट था। हाँ, अभी महाभारत जियो हॉटस्टार हॉटस्टार पे हॉटस्टार पे आई, आया आप समझ लो। महाभारत। तो वो तो यार कोई भी, आप, मैं, कोई भी, अभी जो ऑडियंस में से भी कोई भी AI से कुछ भी बना लेगा। वैल्यू आर्ट की रहेगी, रियल आर्ट की रहेगी कि यार ये इंसान ने एक्टिंग की है, ये इंसान ने लिखा है, ये इंसान ने म्यूजिक बनाया है, AI से प्रोड्यूस नहीं किया है। तो वो वैल्यू उसकी 10x 100x हो जाएगी। और ऑडियंस को एक एक्सपीरियंस चाहिए, रियल आर्ट का एक्सपीरियंस चाहिए। ऑडियंस को ये AI वाला तो सबको समझ आ गया, जस्ट लाइक इंस्टाग्राम का क्रिएटर कितना भी बड़ा, कुछ भी, कोई तोप क्यों ना हो जाए, थिएटर में उसकी टिकट्स नहीं बिकती है। उसको इंस्टाग्राम पे ही लोग पसंद कर रहे हैं कि तू 15 सेकंड, 20 सेकंड, 1 मिनट के लिए हमको एंटरटेन करता है। वी लव यू फॉर दैट, वी फॉलो यू फॉर दैट, बट वॉचिंग यू ऑन द बिग स्क्रीन इज अ बिग नो नो फॉर देम।
बहुत कम ऐसे हैं जो हैंडफुल, लाइक 4-5 आप लोग गिन पाओगे जिन्होंने ये ट्रांजिशन सक्सेसफुली किया है, जिनको कुछ आता था एक्टिंग के नाम पे, वो लोग कर पाए हैं। जैसे भुवन बाम, इफ यू से, भुवन बाम ने अभी मस्त ट्रांजिट किया है अच्छा खासा, उसने खुद के पैसे लगाकर हॉटस्टार पे सीरीज बनाई, ताज़ा वो खबर। सीरीज अच्छी गई, सक्सेसफुल गई, सेकेंड सीजन आया, देन नाउ ही इज लीडिंग अ धर्मा फिल्म। Yeah. सो ऐसे प्राइम एग्जाम्पल्स भी हैं, बट वेरी लिमिटेड। तो ये सारी चीज़ें जो है, थिएटर इज नॉट गोइंग एनीवेयर, सिनेमा इज नॉट गोइंग एनीवेयर, इट्स द फ्यूचर, इट विल बी इवन ब्राइटर फ्यूचर फॉर द मेकर्स, फॉर द व्यूअर्स। कुछ उनको नया सीखने ही मिलेगा, नया नया देखने ही मिलेगा। तो एज अ आर्टिस्ट आप लोगों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इसमें कि यू आर, इफ आई से यू आर फ्यूचर ऑफ द गुजराती इंडस्ट्री और मूवी इंडस्ट्री या वेब सीरीज वगैरह जो भी आप करें, सिर्फ गुजराती में क्यों काम करना है, नहीं इसीलिए मैंने कहा कि लैंग्वेजेस जो भी में आप ही क्यों करें। काम करना है? बिल्कुल। Want to work as an Indian filmmaker, Yeah. not as a Gujarati filmmaker. Indian filmmaker की तरीके से जाना पहचाना जाना है। जहाँ भी कोई भी अगर बात करे तो आसिफ इज़ एन इंडियन फिल्म मेकर, आई शुड बी कॉल्ड आउट लाइक दैट, उस तरीके से अपना बात होनी चाहिए। तो मे बी कल के दिन मैं कन्नड़ा लैंग्वेज में भी बनाऊँ, मैं मलयालम में भी बनाऊँ, मैं तमिल में बनाऊँ, हिंदी भी करें, कुछ भी करें, तो ये होना चाहिए। लैंग्वेजेस मेरे लिए बैरियर नहीं है। एंड इवन लास्ट हमारे जो गेस्ट है आरजे त्रिवेदी, उन्होंने भी कहा था कि एक फिल्म्स की एक खुद की लैंग्वेज होती है, ज़रूरी नहीं है कि उसमें डायलॉग हो, वो जो डायरेक्टर या जो भी मेकर है उसको जो बात रखनी है हाँ। वो बिना किसी बोल के भी बता सकता है। बता सकते ना, पहले आती थी ना विदाउट डायलॉग्स फिल्म्स Yeah. आती थी ना, म्यूट ऑडियंस, म्यूट फिल्म्स आती थी। चार्ली चैपलिन के परफॉर्मेंसेस आप देखो, व्हाट एन आइकॉनिक आर्टिस्ट ही वाज, तब भी तो फिल्में चलती थी ना। तो ये सारी चीज़ें, जब जो लोग बोलते हैं ना कि नहीं आपको ये नया नया कुछ आएगा तो इट विल हैम्पर द फिल्म इंडस्ट्री, नो इट विल नॉट हैम्पर द फिल्म इंडस्ट्री। जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो टेक्नोलॉजीज़ और एडवांस होंगी, मेकर्स और एडवांस होंगे और आपको और एक इमर्सिव एक्सपीरियंसेस देंगे। आप LA में देखो, वो जो पूरा बड़ा सर्कल बना हुआ है, वो एक अभी बहुत एक इमर्सिव टेक्नोलॉजी, जो IMAX के बाद सबसे बड़ी स्क्रीन वो है। हो सकता है वो भी इंडिया में जल्दी इंट्रोड्यूस हो जाए। तो ऐसी चीज़ों में भी हम फिल्म देखने लगेंगे तो वो बढ़ते ही जाएगा, दायरा और बड़ा होता जाएगा, छोटा कभी नहीं होगा। और उसमें अगर हम जितना भी कंट्रीब्यूट कर पाए एज अ मेकर, एज एन आर्टिस्ट, एज अ राइटर, व्हाटएवर कंट्रीब्यूशन, व्हाटएवर लिटिल कंट्रीब्यूशन दैट वी वुड बी एबल टू डू, वी वुड लव टू डू एंड ऑलवेज विल बी थ्राइविंग टू लर्न एंड टीच। What will be your responsibilities as an artist? Wow. I'll just keep doing my best because that's only the thing that you can do is be honest to your craft. उसमें ही सब चीज़ें संभल जाती है. So like I always am, would put in the efforts that I'm supposed to do. That's all. And what do you guys expect from audience? Like how audience should look out for your movies, or because आज की जो audience है वो बहुत ही impatient है. लोगों को अब एक आदत लग गई है कि they only want to spend 1 minute on a one content. और उसकी जगह अगर आपको 2-2.5 घंटे का अगर मूवी बताना है या सीरीज बताना है तो वो ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होना चाहिए कि जो उनको देखना है और जो देखेंगे? उनकी चॉइस है कंप्लीटली, उनका पैसा, उनका समय, उनकी चॉइस। हम सिर्फ इतना कर सकते हैं, हमने फिल्म अच्छी बनाने की कोशिश की, उनको अच्छा एक एंटरटेनमेंट केटर करने की कोशिश की, उनको अच्छा लगेगा वो लोग आएंगे थिएटर में, नहीं अच्छा लगेगा नहीं आएंगे, बिकॉज ऑडियंसेस आर रियली स्मार्ट। आप जितना सोचते हो उससे ज़्यादा वो देख चुके हैं। आप अपनी ज़िंदगी में 10 पिक्चरें 50 पिक्चरें बनाओगे, वो 200-300 देख के बैठे हैं, तो उनको तो पता है कि कौन सी फिल्म देखनी है, कौन सी फिल्म नहीं देखनी है। एंड यू वुड बी द लकीएस्ट वन अगर आपकी फिल्म उन्होंने देखी, तो आप ऐसे एफर्ट करो कि वो आपकी फिल्म को देखने के लिए उत्साही हो कि नहीं यार ये फिल्म देखने जाना है। तो उनको कुछ नहीं बोल सकते, आपको वो लेना है अपने ऊपर जिम्मा कि हम अच्छा काम करें, हम उनको लेकर आए थिएटर तक। वो तो अपनी चॉइस है, दे आर द किंग्स। हमको उनके सामने वी हैव टू जस्ट बो डाउन कि हमने एक अच्छा काम किया है, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप देखने आइए, डिसअपॉइंट आप नहीं होगे, दैट्स ऑल वी कैन डू। सो अभी अगर नेक्स्ट डेकेड की बात करें तो अकॉर्डिंग टू यू आपको क्या लगता है कि कौन सा टाइप का कंटेंट ज़्यादा देखा जाएगा? कि आपको पता है एक नेटफ्लिक्स की एक मूवी थी, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने क्या किया था, सर्वे निकाला था कि 200-300 लोगों से उन लोगों ने पूछा कि उनको कैसा टाइप का कंटेंट देखना है। एंड देन वो सर्वे जब आया तो उसमें जितने सारे पॉइंट्स थे उन्होंने सारे कवर करने की कोशिश की। लाइक उनको वॉर देखनी थी तो वॉर उन लोगों ने किया अंदर, उनको टेररिस्ट चाहिए थे, फैमिली चाहिए थी, ये चाहिए था, तो 2 से 2.5 घंटे में उन्होंने सब कुछ कवर करने की कोशिश की। सो वैसे नेक्स्ट डेकेड में और क्या रिवॉल्यूशनरी होगा?
रिवॉल्यूशनरी तो देखो, जैसे एक इफ यू हैव यू नो लाइक हर्ड अबाउट वीआर, एक प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस किया था वीआर, वो यहाँ पे पहन के आप देखोगे वीआर टेक्नोलॉजी, बट दैट ब्लेटेंटली फेल्ड। इतनी ज़्यादा वो इवॉल्व हो नहीं पाई वीआर टेक्नोलॉजीज। तो टेक्नोलॉजी वाइज तो मेकर्स के लिए बहुत टेक्नोलॉजीज आएंगी जो एक ऑडियंस को एक अच्छा इमर्सिव एक्सपीरियंस देने के लिए काम आए। लेकिन जो डेकेड में, अगर नेक्स्ट डेकेड में हम देखना चाहें तो कंटेंट के ऊपर अगर हम लोग अप्लाई करें सो कॉल्ड फॉर्मूला, जैसे लालो भी इतनी बड़ी हिट हुई तो भी 50 पिक्चर वैसे ही लोग बनाने लग जाएंगे, तो दैट वोंट वर्क। और अगर हम ये सोचें कि एक सुल्तान अच्छी पिक्चर निकल गई जो बॉक्सर्स की लाइफ पे थी, तो बॉक्सर्स की लाइफ पे सुल्तान की तरह ही मूवीज़ बनाई जाए, या फिर एक सुपर हीरो मूवी चल गई तो सब लोग सुपर हीरो मूवीज़ पे ही आ जाए, तो वो नहीं होता है। देयर इज़ नो पर्टिकुलर फॉर्मूला टू मेक अ हिट फिल्म। देयर आर डेफिनेटली फॉर्मूलाज टू मेक अ फ्लॉप फिल्म। आप कुछ भी करोगे वो फ्लॉप होने के ज़्यादा चांसेस है, हिट होने के लिए कोई चांसेस नहीं। इट्स अप टू द ऑडियंसेस, दे वांट टू मेक इट अ हिट, दे विल वॉक इन दे डोंट लाइक द फिल्म, दे वोंट गो। एक कहते हैं कि कई सारे किस्से जो बॉलीवुड में बहुत फेमस है, कास्टिंग काउच। सो कास्टिंग काउच की ग्राउंड रियलिटी क्या है इन गुजराती इंडस्ट्री? ये बॉलीवुड में तो कहते हैं कि जितने भी एक्टर्स हैं या एक्ट्रेसेस हैं उन सबके काफ़ी किस्से हम लोगों ने सुने हुए हैं, बट आज तक कहते हैं कि कभी गुजराती फिल्म इंडस्ट्री या गुजरात की अगर बात करते हैं तो वो कभी कुछ आया नहीं है। सो ऐसा कुछ आप लोगों ने फेस किया है? See, the first movie I produced, so matter is different, and so मेरे लिए तो ऐसा कुछ I have not witnessed or I have not heard, so I would not be the right person to answer this, because in my experience I have never faced any such thing, yeah, I have heard of any such thing, so I think इतना नहीं होगा तभी तो या नहीं ही होगा तभी तो इतना सुनने में नहीं आ रहा है। बट स्टिल एज अ वुमन शायद आपने कुछ वो तो कोई भी फील्ड हो, यू जस्ट हैव टू कीप योर गार्ड्स अप। कोई भी फील्ड हो, यू हैव टू बी अलर्ट। It's not just for film industry, it's even while going out to buy a grocery, you will be very alert. I think वो as a female हमको by birth कुछ चीज़ें ना हमारी डिफ़ॉल्ट सेटिंग होता है, जो फ़ोन का सेटिंग होता है ना वैसे हमारे भी डिफ़ॉल्ट सेटिंग होते हैं। जस्ट बी अलर्ट, जस्ट सेंस प्रॉब्लम्स, जस्ट सेंस ट्रबल। वो हर कोई फीमेल 5 साल की हो, 2 साल की हो या व्हाटएवर एज, आई थिंक दैट इज़ अ सेटिंग दैट वी आर बॉर्न विथ। तो एवरीबॉडी इज़ ऑलवेज अलर्ट। ग्रेट। ऐसे काफ़ी सारे मिथ होती है और कुछ फैक्ट्स भी होते हैं। सो अभी हमारा जो नेक्स्ट फन एक्टिविटी है वो इसी जो पर मुझे जीतना है। या आई थिंक वो तो आप मुझे अभी पता चल गया, वो मुझे ही जिताओगे। आई नो। नहीं क्वेश्चंस ऑलरेडी स्क्रिप्टेड है वो मैं चेंज नहीं कर सकता। ओके, सो ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा, आपको बताना है कि इट्स अ फैक्ट और इट्स अ मिथ। बट हम दोनों का आंसर मैच होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? व्हाट्स द कैच How do for you, considering the point? हाँ, how do I win basically? So None. जो भी क्वेश्चंस है वो हमने हमारे साइड से फैक्ट और मिथ करके रखा है, हमारे साथ आपने मैच कर लिया तो I win. Okay, so you're the jury basically. हम कुछ भी बोल रहे हैं, you are the jury. ठीक So है. let's meet for a coffee after this. Okay. हाँ. Great. So let's start it. Okay, are you guys ready? Yeah, ever ready. Morning people are more successful. Okay. Introverts can't succeed in the entertainment industry. People who go to the gym are always on a diet. Okay. Social media is the most powerful tool for career building today. Actors and fitness influencers don't eat junk at all. People judge how successful you are by how many unread messages you have in your mobile. You can succeed alone without a strong team. Okay. You can't do anything alone in this life. You are under some. 2. Your environment decides your success more than your talent. Yeah, maybe. Fact. Both are facts. Great. So, who won? 90% answers were myth. I win now. Obviously, setting. that's not setting. Just you sold your soul for coffee.
sold the I can hamper. change my decision. So thank you so much. No, I like it. Thank you so much. अच्छा Thank you. No, you are so nice. You're the best person I've ever met in my life. Don't change your decision. so this is our last segment actually. You both have to give final messages. Okay. Okay. Huh. Then first you. Okay. यूथ के लिए एक मैसेज ऑन हेल्थ. Okay. So one thing I would like to say is कि आप जो भी हो जहाँ पे भी हो in terms of your fitness, mental health, just keep doing your best, keep improving. You are under no pressure, you are under no timeline. आप जहाँ पे भी हो वहाँ पे just take the next right step, keep moving forward, enjoy where you are and keep improving. योर वन मैसेज फॉर क्रिएटिविटी. क्रिएटिविटी के लिए सिर्फ इतना है कि डू अ लॉट ऑफ रीडिंग, वॉच अ लॉट ऑफ मूवीज एंड कीप पुशिंग. अपने आप को पुश करते रहो, कहीं ना कहीं अटक मत जाओ, किसी भी चीज़ में अटक मत जाओ. एंड अगर आप राइटर हो स्पेशली तो आप जितने पन्ने फाड़ोगे उतना बेटर आपका कंटेंट होगा. एंड एनीथिंग यू वुड लाइक टू से अबाउट कल्चर. The more rooted you are to your culture, the more you can shine. Because we learn a lot, knowingly, unknowingly. जैसे culture is not just what we read in the books, but what people have lived. So हमारी stories जो होती हैं, नानी माँ की कहानियाँ, वहाँ से लेके हमारा culture हम में बसना शुरू होता है. So the more true to, more close you are to your culture, I think it gives you wings to the world. Great. Thank you so much for this powerful conversations, and I hope people got inspired from both of you. Thank you so much for coming on Hind Social. Thank you so much. Thank you. Pleasure being here. Okay, Jai Hind.